सच्चिदानन्दपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो 14 नंबर से हम लोग पढ़ते हैं। भवत्सु कुशला प्रश्न भवत्सु कुशला प्रश्ना आत्मा रामेषु नेष्यते आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः न सन्ति मतिवृत्तयः तदहं कृतविश्रम्भः तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विना सुहृदो वस्त पश्यना सम्पृक्ष्ये भवेतस्मिन् सम्प्रच्छे भवेयत्तस्मिन् क्षेमकेनाञ्जसा भवेत् क्षेमाकेनाञ्जसा भवेत् व्यक्तमात्मवतामात्मा व्यक्तिमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः भगवानात्मभावनः स्वनामनुग्रहाये माम् स्वानामनुग्रहाये माम् सिद्धरूपी चरत्यजः सिद्धरूपी चरत्यजः सनत्कुमार उवाच सनत्कुमारिवाच साधु पुष्टं महाराज साधु पुष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी साधूनां मतिरीदृशी सङ्गम खलु साधूनाम् सङ्गम खलु साधूनाम् उभयेषां च सम्मतः उभयेषां च सम्मतः यत् सम्भाषण सम्प्रश्नः यत् सम्भाषण सम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम् सर्वेषां वितिनोति शम् असत्येव राजन् भवतो मधुद्विषः असतीव राजन् भवतो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने पादारविन्दस्य गुणानुवादने
रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी। रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्ठिकी। कामं कषायां मलमन्तरात्मनः। कामं कषायं मलमन्तिरात्मनः। हाँ, तो यहीं तक पढ़ेंगे। पाठ का हम लोग जो है ना अलग से रखेंगे इसे, क्योंकि लंबा पढ़ेंगे तो पूरा आधा घंटा तो उसको पूरा पढ़ने में ही रह जाएगा। लेकिन हमने बोला था तो हमने सोचा थोड़ा पढ़ लेंगे जरूर। बस शुरू करते हैं। भागवत का मूल ज्ञान। वो तो ये अब हम गूगल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये सब रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर अभी तो जब रिकॉर्डिंग होता है तो जो बोलता है सिर्फ उसी का आता है रिकॉर्डिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो जैसे आप लोग मैं बोलूंगा, आप लोग जैसे श्लोक पढ़ेंगे तो रिकॉर्डिंग में आपका आ जाए। तो जब श्लोक पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर वो पब्लिक हो जाता है। हाँ? हरि बोल। तो और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप बैकग्राउंड लगा के रखेंगे तो गूगल मीट में बैकग्राउंड आएगा। तो जो पीछे घर का वो होता है वो नहीं आता, बैकग्राउंड ही रिकॉर्ड होता है। जो हम बैकग्राउंड डालते हैं वो बैकग्राउंड रिकॉर्ड। चलिए। ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ, ओ तो भागवत में हम लोग चौथे स्कंद में चल रहे हैं अभी, जहां राजा पृथु की कथा आ रही है। उस समय वो धरती के राजा थे। भागवत में हमारे पूर्वजों का चरित्र है। ये लोग हमारे पूर्वज है ना। जो भी चरित्र यहाँ आ रहा है, ध्रुव जी, पृथु, ये सब हमारे पूर्वज हैं। इनकी कथाओं का, चरित्रों का वर्णन किया गया है। उसको देखकर हम समझ सके कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए ये पूरी कथा, कहानियां, बहुत सारे चरित्रों की, भगवान के भी चरित्र का वर्णन आएगा, बहुत विस्तार से आएगा। तो यहाँ पर हम लोग राजा पृथु को देख रहे हैं, जो धरती के राजा है। उस समय सनातन धर्म के अलावा कुछ नहीं, ये पूरा संसार सनातन धर्म था। तो यहाँ पर जो भी राजा होता था, धरती का राजा, राजा पृथु, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इतना सुंदर राज किया उन्होंने, इतना धर्म से राज किया। और जब राज करके सब कुछ अच्छा कर लिया, इतना मेहनत कर लिया, काम किया उन्होंने, अच्छी अच्छी चीजें बनाई, सब कुछ बनाई। उसके बाद यज्ञ भी किया, धर्म का काम भी किया। और उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए, बोले भगवान में बोला कि अब वो यज्ञ पूरा भी नहीं हुआ। देखो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, यज्ञ पूरा भी नहीं हुआ, 100वां यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि इंद्र उसमें बाधा डाल रहा था। इंद्र को लग रहा था वो उसका पद ले लेंगे राजा पृथु। राजा पृथु ने बोला हमको इंद्र का पद नहीं चाहिए, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं यज्ञ। तो 99 यज्ञ हुआ था, 100 हुआ भी नहीं, यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ। फिर भी भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि राजा पृथु ने अपना ये आग्रह छोड़ दिया कि ना हमको 100वां यज्ञ करना है। इंद्र का पद हमको नहीं चाहिए, हमको तो भगवान चाहिए था। तो भगवान इंद्र को लेकर आ गए, और इंद्र को उन्होंने माफ कर दिया, गले भी लगा लिए। तो भगवान ने बोला मांगो क्या मांगना है। तो वो क्या मांगते हैं, वो बोलते हैं भगवान हमको ना यहाँ पर आप 10,000 कान दे दीजिए। अब ये मांगने का क्या मतलब है, 10,000 कान दे दीजिए। देखिए हमारे ये ग्रंथों में, पुराणों में मिश्रित है। कुछ तो बातें जो है हिस्ट्री है, इतिहास जो हुआ है, और कुछ जो बातें हैं ना, वो थोड़ा सा लोगों तक ये बात को पहुंचाने के लिए वो प्रतीक का उपयोग किया गया है, नाटकीय होने का उपयोग किया गया है, काव्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। एक कवि काव्यिक भाषा का प्रयोग करता है ना।
उसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें बताता है कि हम सूर्य तक पहुंच जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं? बस अपनी बात पहुंचाने के। तो 10,000 कान मांगा। और 10,000 कान का क्या अर्थ है? यानी कि ये 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति समा जाए। माने इतना एकाग्र हो जाए कान भगवान कि ना वो आपका ही गुणगान सुने। मुझे तो बस आपको सुनना है संसार में। राजा था, सोचो। लेकिन इतना बड़ा भक्त भगवान का। तो श्रवण करना, जितना आप श्रवण करेंगे, श्रवण में भक्ति है। ये पूजा भी भक्ति है, कर्मकांड भी भक्ति है, लेकिन श्रवण भी भक्ति है। ये हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा हो रही है यहाँ पर बैठ के, क्योंकि भगवान का नाम ही तो सुन रहे हैं। तो वो भगवान को बोलते हैं, जिस प्रकार पिता अपने बालक का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा कल्याण कीजिए। तो भगवान कहते हैं, मैं ही भक्ति रस हूं, जाओ अब तुमको वरदान प्राप्त है, तुम्हारी भक्ति बनी ही रहे, तुम अच्छी तरीके से राज्य करते रहो। तो राजा पृथु का यज्ञ जो अधूरा था वो पूर्ण हुआ। पृथु के जैसा राजा कोई दूसरा हुआ नहीं, ऐसा बताया जाता है। अपने राज्य में उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कहीं भी कोई जाए तो भगवान का याद आए। सोचो, ऐसा आप देखो टाउन, ऐसा टाउन, थिंक ऑफ सच काइंड ऑफ टाउन। उसमें इतनी सुंदर प्लानिंग की गई है कि जगह जगह स्टैचू लगाए गए, जगह जगह ऐसे चिन्ह बनाए गए, प्रतीक चिन्ह, कि जहां आप जाएंगे आपके आंख कान सब भगवान का नाम सुनेंगे। वो चिन्ह देखकर ही आपको ऐसा लगे। आजकल तो बाहर निकलना भी कठिन है। जैसे यहाँ बाहर निकलते हैं बड़ा सा पोस्टर दिख जाता है। हाँ? और वो कैसा पोस्टर होता है आप लोग जानते हैं? हाँ? आमिर खान का होगा, नहीं तो शाहरुख खान का होगा। हाँ? यहाँ पर कोको कोला पीते हुए, नहीं तो डर के क्या, डर के आगे जीत है, जो भी है, बहुत सारे हैं इस तरह के ऐड। तो आजकल तो ये सब चिन्ह दिखाई नहीं देते, लेकिन राजा पृथु ने ये किया। क्यों? क्योंकि देखो, भगवान से जुड़ा रहना जरूरी है। आध्यात्म और भगवान, इससे हमको जुड़ा रहना जरूरी। खाली विकास कोई काम नहीं करेगा। हम विकास करते जाएं, विकास करते जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, तो हो जाएगा ना विकास? यहाँ पर होगा, एटम बम का भी विकास होगा, मिसाइलों का भी विकास होगा, सब चीज का विकास होगा। और लड़ेंगे लोग। पहले छोटे हथियार से लड़ते थे, लकड़ी के तलवार से, अब मिसाइल से लड़ रहे हैं। लड़ना तो वही है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इसराइल और ईरान भिड़ गए आपस में, इंडिया पाकिस्तान का तो रुक गया। हाँ? तो ये जो है ना, ये विचार जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन सब चीजों का क्या करते हैं? विकास तो हो जाएगा, गलत उपयोग, और या फिर हमको नहीं पता कि उसका उपयोग कैसे करना है, तो ये संसार नष्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले तो समाज नष्ट होगा, समाज के लोग नष्ट होंगे, परिवार के लोग नष्ट होंगे। हो तो रहा है ना आजकल। कौन अपने इस संस्कार की बात करता है? हैं? यहाँ पर हम लोगों को भागवत और गीता पढ़ाने के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। पढ़ोगे क्या? फोन पर। हैं? पढ़ोगे क्या? हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तुम पढ़ोगे क्या? हैं? तो यहाँ पर ऐसी बात ये कैसे हुई? इसी कारण से हुई कि राजाओं ने, लीडरों ने ये हमारी संस्कृति और धर्म को छोड़ दिया। वो सिर्फ विकास करने में लग गए। हाँ, रोटी कपड़ा मकान फ्री का दे दो सब कुछ, वोट मिल जाते हैं। हमको अपने वोट का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। मतदान हम किसको कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं हम अपना मत? उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ बाबा जी है, बुलडोजर बाबा, जो भी नाम उनका है, लेकिन राज जो बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ दूर में एक अवैध जो था कस्बा बस गया था, उसका नाम था अकबर नगर। अवैध था वो, कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में और वो कोर्ट में केस चला, यहाँ की अथॉरिटी ने केस किया था ये अवैध है, यहाँ से हटाया जाए। तो बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब आप लोग को यहाँ से, आप इन लोगों को हटा सकते हो। तो उन्होंने नोटिस दिया और उसके बाद सब बुलडोजर डालकर सब समतल समतल कर दिया। और समतल करने के बाद इतना बड़ा जगह खाली हो गया कि वहां पर एक उपवन बना दिया। वाह! और उस बात का नाम क्या दिया? वो महत्वपूर्ण है, वहां देखिए, वो महत्वपूर्ण है।
क्या नाम दिया? सौमित्रीय वन, उपवन। सौमित्रीय किसको बोलते हैं? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी की नगरी है लखनऊ। लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी है, हम भूल जाएंगे उसको अगर ये सारे प्रतीक चिन्ह नहीं रहेंगे तो उनको कहां से ये आइडिया मिला? ये भागवत से मिला। कैसे राज्य करना है। राजा पृथु भी वही कर रहे थे, चिन्ह बना रहे थे हर जगह कि लोग बाहर निकले तो अपने अपने पूर्वजों को भूले ना। सौमित्र उपवन, बार बार हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो वहां आंख में दिखता है ना, बड़ा सा, बहुत बड़ा उन्होंने बोर्ड लगाया। हाँ? और पत्थर लगाए और पूरा सुंदर एक बाग बना। सौमित्र उपवन, लक्ष्मण जी की नगरी है। तो ये चिन्ह सब उन्होंने लगाया, निकलो बाहर, बस भगवान का याद आएगा और कुछ नहीं। आजकल तो महाभयंकर पोस्टर सब है, एकदम सामने लगे हुए, आंखों के सामने। उनको उनको देखकर मन में काम क्रोध आता है। कैसे विचार बदलते हैं। आपके पास, आप बहुत बड़े आदमी होंगे, आपके पास बेंज कार होगी, आपके पास लैंड रोवर होगा, लेकिन आप भ्रष्टाचार करते हुए घूमेंगे क्योंकि पोस्टर आप वही देख रहे हैं। शुरुआत वहां से हुआ। आंखों से जो आपके अंदर गया वही विचार चलेगा और फिर वैसे ही कर्म होंगे। और आजकल तो जो, छोड़िए पोस्टर बाहर, लोग तो अपने घर में भी लगा के रखते हैं। पहले देवी देवताओं का चित्र लगाया जाता था, आजकल मिशन इम्पॉसिबल। इस तरह की पोस्टर होती है। गेम वाली पोस्टरें सब होती है, कंप्यूटर गेम सब आ गया है। हाँ? और उसमें जो राक्षस लोग होते हैं वो लोग हीरो है, डेमन्स आर हीरो, वो उसकी पोस्टर बच्चे लगा रहे हैं। दूसरी देवी देवता लोग आ गए हैं, फिल्म वाले देवी देवता, उसकी पोस्टर लगा रहे हैं। सुबह सुबह उठकर दर्शन करते हैं। उनकी वंश परंपरा याद है, इसके पिताजी कौन थे, हरिवंश राय बच्चन, उसके पिताजी कौन थे, उसके उसकी पत्नी कौन थी। लेकिन अब पूछो राम जी किसके पुत्र थे? कहीं कौन राम जी? कौन राम जी? हाँ? ऐसी स्थिति हो गई है आज। कोशिश कर रहे हैं सब लोग इसको बनाए रखने का, लेकिन राजा पृथ्वी के राज में ऐसी कोई बात नहीं थी। बड़ा सुंदर था वो राज। हाँ? बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया गया है डिटेल में भागवत में। अब इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, भागवत में तो एक जन्म कम पड़ जाएगा। अगर श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे, 18,000 श्लोक है भागवत में। श्लोक बाय श्लोक अगर जाएंगे तो ये जन्म भी कम पड़ जाएगा। पता चला पढ़ते पढ़ते एक दिन यहीं पर बैठे रह गए। इसलिए संक्षेप में भागवत करते हैं। इसलिए साप्ताहिक भागवत का बहुत महत्व है। लोगों में कथाकार लोग बहुत बड़ा काम कर रहे थे। हाँ? कथा करते, सप्ताह यज्ञ भागवत का। हाँ? अब क्वालिटी कैसी चल रही है वो हम नहीं बोल सकते, हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो एक बार क्या हुआ, राजा पृथु ने सब लोगों को बुलाया और कहा देखो, अपना कर्तव्य बताया। राजा का यह कर्तव्य होता है कि प्रजा को अपनी नीतियों से परिचित कराए। प्रधानमंत्री आते रहते हैं ना, बार बार टीवी पर आएंगे, अभी प्रधानमंत्री का संदेश आने वाला है शाम को 7 बजे, पूरे देश को संबोधित करेंगे। हाँ? बताते, अपनी नीतियों को बताते हैं। ये तरीका है राजा का, लीडर का, उनको बताना चाहिए हमको। राष्ट्र के लिए संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्र के लिए संदेश प्रसारित करते हैं। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या फिर कोई स्पेशल कोई ओकेशन हुआ, या फिर ऐसी कोई घटना हो गई देश में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोरोना आ गई थी, तब की बात है। तो राजा पृथु ने सभा बुलाई और क्या कहा, आप सब लोग यहाँ आए हैं, अब मैं आप सबको ये बताने जा रहा हूं कि मैं कौन सी नीति पर चल रहा हूं। मेरा अर्थात राजा का क्या कर्तव्य है और मैं उसे किस प्रकार निभा रहा हूं। फिर यह भी बताऊंगा कि प्रजा का यानी आपका क्या कर्तव्य होता है। खाली राइट्स नहीं है, हमारी संस्कृति राइट्स वाली नहीं है कि प्रजा सिर्फ राइट्स ले लेगी। मैं प्रजा हूं, आई हैव सच एंड सच काइंड ऑफ राइट्स। संविधान में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, उसके साथ ड्यूटी भी है। हर एक राइट के साथ ड्यूटी है। अगर आपका हक है तो आपका कर्तव्य भी है। हक और कर्तव्य जोड़ के चलिए। और सच बात तो यह है ना, हमारी संस्कृति कभी भी हक के लिए बात नहीं करती है। हम किसी से हक नहीं मांगते, मेरा ये हक है, हम तो बस कर्तव्य करते हैं।
और जब कर्तव्य करते हैं ना, सबको अपना हक मिल जाएगा, अगर सब लोग अपना कर्तव्य करेंगे तो। प्रजा को मालूम ही ना हो कि राजा हमसे क्या अपेक्षा रखता है, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रजा को क्या करना है, राजा क्या कर रहा है, प्रजा क्या कर रहा है, इन दोनों को पता नहीं चलेगा। अब तो थोड़ा ठीक भी हुआ है, क्योंकि जो भी पार्टियां आई है थोड़ी बहुत हमारी संस्कृति के हिसाब से चल रही है। हाँ, उनको ये ज्ञान है, हमारे प्रधानमंत्री को हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, भागवत का भी ज्ञान। वो खुद ही सन्यासी बनने चले गए थे, तो उन्होंने पूरी पढ़ाई की है, वेदांत की और वो की, तो उनको ये चीज का ज्ञान है, तो वो लागू भी करते हैं, और उनके व्यवहार से सब पता चलता है, इतने सालों से जो उन्होंने किया ना, उससे पता चलता है कि वो भागवत और रामचरितमानस और इस पर चल रहे हैं। तो अभी चल भी रहे, लेकिन इससे पहले सब कुछ कैसा चलता था सबको पता है। सरकार में किसी को पता ही नहीं चलता था कि करना क्या है। कोई भी निर्णय लेना या कुछ करने के लिए तैयार कोई होता ही नहीं था, निर्णय ही नहीं होता था। कठोर निर्णय मुश्किल, निर्णय लेना कितना कठिन काम है। हमको छोटा सा निर्णय लेना होता है घर में, क्या खाना नहीं खाना है, उसी के लिए कितना सोचना पड़ता है। शाम को क्या बनेगा, हर घर में ये बड़ा क्वेश्चन मार्क सा होता है। दोपहर में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। खाना जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। समझ में नहीं आता क्या बना है, एक ही चीज खा खा के बोर हो गए। तो यहाँ बोल रहे राजा के चार मुख्य काम होते हैं। तो राजा का काम बता दिया, क्या कर्तव्य है राजा का। एक तो रक्षित, यानी राजा का पहला काम यह है कि सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, सिक्योरिटी, सब यहां सुरक्षित रहे, उसके लिए नियम कानून बनाए, लॉ बनाए, पुलिस वगैरह को ठीक करे, आर्मी और इक्विपमेंट्स वगैरह सब जो भी चाहिए यहाँ पर, हथियार वगैरह वो रहने चाहिए। सुरक्षा नहीं होती बिना हथियार के। इसलिए तो ये सब देख के ही भागवत में देखो, ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और ये चीफ मिनिस्टर यहाँ पर लखनऊ में अभी मिसाइल की फैक्ट्री सेटअप हो गए। साल में 100 मिसाइल उसमें से बना देंगे, बड़े बड़े मिसाइल। तो ये चाहिए हमको, अगर रक्षा अपनी रखनी है, अपने बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, तो ये तो चीज चाहिए। आत्मनिर्भर होना चाहिए हमको इन सब चीजों को। तो राजा का ये काम है, पहला काम। दूसरा काम है वृत्तिदह, यानी रोजगार देना। पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार तो दो लोगों को, एम्प्लॉयमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा है स्वतेषु से तेषु स्थापित पृथक, सब लोग अपनी अपनी धर्म मर्यादा और अपने अपने काम में निष्ठा पूर्वक लगे रहे, ये देखना सब लोग अपना काम अच्छा से कर रहे कि नहीं, ये काम है राजा का देखना। जो भी आईएएस लोग हैं वो लोग अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा है, वो होने नहीं देंगे। न खाएंगे न खाने देंगे। ये चल रहा है, न खाएंगे न खाने देंगे। तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो, हम तो यहाँ पर है ही ईमानदार व्यक्ति, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओ, वहां भी सुप्रीम कोर्ट उनको फ्री कर देती है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो सब लोगों को अपना काम ठीक से करना है, पहले रोल मॉडल हम तो खुद ठीक हो, जो लीडर है उसको खुद ही ठीक होना होता है ना, तभी जाकर नीचे वाला भी सही तरीके से काम करेगा। सबको एनकरेज कर, इसीलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सब जगह जाते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं। ये नियम है शास्त्रों का। उनको काम नहीं करना, उनको एनकरेज कर। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो जा जाके काम नहीं करेंगे। हाँ? वो एनकरेज करेंगे, काम करने वाले तो लगे हुए, प्रोत्साहित करो लोगों कि वो अपने कार्य को ठीक से करे। प्रोत्साहन से बहुत बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है। आपके पास संसाधन नहीं भी है ना, अगर लोगों को प्रोत्साहित कर दिया वहां पहुंच कर। कौन करता था, खिलाड़ी आते हैं आजकल सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिल लेते हैं, उन टीवी में आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रोत्साहित कर, जाने से पहले मिलते हैं कि तुम ओलंपिक खेल खेलने जा रहे हो, पहले मुझसे मिलो। सबको प्रोत्साहित करते, फिर वो जाते, फिर आते, फिर से प्रोत्साहित करते। ये सब राजा के मुख्य कार्य होते हैं। पढ़ना चाहिए, जो वहां प्राइम मिनिस्टर बनता बिना पढ़े करेगा ना, तो ये नहीं कर पाएगा। हाँ? तो इन सब कार्यों को मैं कर रहा हूं, पृथु बोलते हैं। तो जो राजा प्रजा से केवल टैक्स वसूल करता है, खाली टैक्स वसूल रहे हैं, कितना टैक्स बढ़ा,
फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, टैक्स नहीं बढ़ा, और टैक्स लगाओ, और टैक्स लगाओ, पैसा बढ़ाओ। और धर्म की शिक्षा नहीं देता, वो राजा प्रजा के पाप को ग्रहण करता है। भागवत ने बोल दिया, भगवत भगवान, उनके शब्द भगवान। अगर आप सिर्फ टैक्स वसूलेंगे, और धर्म की शिक्षा नहीं देंगे लोगों को, तो पाप तो मिलना ही है, वो पाप को ग्रहण करेगा। हाँ? इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हर जगह घूम घूम के धर्म की शिक्षा भी देते हैं। हाँ? हाँ? चले जाते हैं शंकराचार्य जी के जो मठ है वहां चले जाएंगे। हाँ? केदारनाथ में चले जाएंगे, वहां शंकराचार्य जी का बड़ा स्टैचू बना दिया, उसमें ध्यान कर लेंगे। तो वो एक मैसेज देते हैं लोगों को, धर्म की शिक्षा देते हैं ऐसा करके। हाँ? तो वो इसके अनुसार चल रहे हैं ना, उनके कार्य को देखो कि उनके अनुसार चल रहे हैं। तो आगे वो बताना प्रारंभ करते हैं कि प्रजा को क्या करना चाहिए। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि पहले एक बात समझ लो, मैं भले ही यहां पर राजा हूं, लेकिन मुझे राजा किसने बनाया? तो बोले यज्ञ नाम की एक संस्था है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी ने राजा को बनाया। हम सब उसके अधीन हैं, मैं भी और आप भी। हाँ? तो ये मत सोचिए, बड़ा बोलते हैं लोग, आई एम किंग मेकर। किंग मेकर यहाँ कोई नहीं हो। किंग मेकर तो एक वही है, भागवत भगवान हमारे नारायण नारायण, उनके अलावा किंग मेकर कोई नहीं है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी हुआ हमारे वोट देने से, तो बनाया तो, अहंकार नहीं करना चाहिए, हमने वोट दिया था। हाँ, हाँ, बनाया अंततोगत हुआ वही बनाते। राजा को भी यही समझना चाहिए, मुझे राजा भगवान ने बनाया, सब कुछ यहाँ भगवान कर रहे हैं। अगर ये बात खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगा ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये इसी धर्म में नहीं है। आप डेविड की कहानी सुनोगे ना, जो इजराइल में हुए थे। इजराइल में था कि उनके जो संत होते थे, वो राजा बनाते थे। उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने जब पहला राजा बनाया, डेविड से पहले, पहले राजा को बनाया, उनका आशीर्वाद होता था, तभी प्रजा स्वीकार करती थी इजराइल की, कि अच्छा ये राजा, अच्छा ये। इन्होंने बोला, वो सेंट जो है उन्होंने बोला है, तो ये राजा बना। और वो सेंट हमेशा बोलते थे, तुम याद रखो, दिस इज द गॉड ऑफ द लॉर्ड, गॉड की वजह से है, तुम गॉड की वजह से बने हो, ये गॉड की कंट्री है, ये गॉड की प्रजा है, सब कुछ गॉड का है। हम्म? सब कुछ परमात्मा, उन्होंने ही तुमको राजा बनाया। और उसमें कहानी आती है कि वो ये बात भूल जाता है, अहंकार आ जाता है उसमें। उसको बोला था उस सेंट ने कि जब भी तुम किसी राज्य पर आक्रमण करोगे, लड़ोगे किसी से, क्योंकि लड़ना तो पड़ता ही था, दूसरे दूसरे गंदे लोग थे जो आक्रमण करते थे प्रजा के ऊपर, तो उनको मारना पड़ता था, उनको ठीक करना पड़ता था। तो जब लड़ने जाओगे तो उनसे जो लूटोगे ना, कभी नहीं लेना, लूट नहीं करना, उनका घर बार नहीं लूटना, उनके बच्चों को नहीं कुछ करना, कुछ नहीं करना तुम ये काम। ये वो भूल जाता, उसमें अहंकार आ जाता, आई एम द किंग। कौन होता है गॉड, ऐसे बोलते हैं, कौन होता है गॉड? मैं तो किंग हूं यहाँ का, मैं चाहे जो भी, वो लूट लेता है सब, लूट के बांटता है। अपने जो सेनापति लोग थे जो उनको सपोर्ट किए थे, कबीले थे उस समय, कबीले लोगों ने सपोर्ट किए थे, उसमें बांटता है। उसके कुछ ही दिन बाद से उसकी बर्बादी शुरू हो जाए। संतों की बात नहीं सुनी, साधु संतों की, तो गए, बर्बादी शुरू। भगवान नहीं, मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, तुम कर लोगे ना, तुम्हारी कितनी शक्ति है वो दिखेगा बाद में। झटका जब मिलता है ना इस संसार में, तब सबको भगवान की याद आ जाती है, लॉर्ड यू आर एवरीथिंग। तो मेरा काम यह है कि मैं अपने कर्म से उस भगवान की पूजा करूं, मेरा कर्म ये भगवान का था। इसी को संक्षेप में, एक पूरा अध्याय में कर्म योग में पूरा भगवान बताते हैं गीता में ना। अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। गीता जी में भी भगवान ने कहा कि अपने अपने कर्म से भगवान की पूजा करो, सब कुछ मानो कि भगवान, यही प्रजा का भी कर्तव्य है। फिर उन्होंने दूसरी बात यह कही कि साथ ही साथ एक और सेवा भी करनी चाहिए। क्या सेवा? जो ब्रह्मज्ञानी है, जो ब्राह्मण है, भगवत भक्त है, उनकी सेवा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अगर इनको तुम इग्नोर कर दोगे ना समाज में,
तो तुम इग्नोर हो जाओगे, उड़ जाओगे पत्ते की तरह, कहाँ पता नहीं। अंत में कहते हैं कि ब्राह्मण, गाय, भगवान और भगवान के भक्त, ये चार लोग सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। राजा बोलता है ये बात, सोचो। हम्म? इसलिए साधु संतों को नाराज नहीं करना चाहिए, गौ की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए तो लॉ बना रहे, इतने सारे घूम रहे हैं हमारे महाराज जी, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। गौओं को कुछ नहीं होना चाहिए बोलते हैं, नहीं तो वो हम पर नाराज हो जाएंगे तो गए, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा फिर यहाँ। भगवान के भक्त, उन पर फूल बरसाया जाता है। जब कांवड़िया जाते हैं हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, ये भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मणों को कोई नुकसान यहां नहीं पहुंचना चाहिए, जो भी ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण, गाय, भगवान और भगवान के भक्त, ये सब लोग मुझ पर उनका आशीर्वाद मांगते हैं। राजा, राजा पृथु, उनको इनका आशीर्वाद चाहिए। इनका आशीर्वाद जिसको नहीं मिलेगा बर्बाद हो जाएंगे समाज। सब लोग उनकी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि लोक में ऐसा कहा जाता है कि पुत्र के द्वारा हम उच्च लोक को भी जीत लेते हैं। इन्होंने इस बात को सत्य कर दिखाया कि जो राजा वेन इतना दुष्ट था, जिसने पूरे समाज को इतना परेशान किया, लोगों को परेशान किया, वही राजा वेन का ये जो वंशज है इतना अच्छा काम कर रहा है। इसने पवित्र, उसको भी पवित्र कर दिया, उसके पाप भी धुल गए। अच्छा काम करो ना तो पीढ़ी के दर के पीढ़ी के पाप धुल जाते हैं, पूर्वजों के पाप भी धुल जाते। तो बोलते हैं बड़े भाग्यशाली है कि हमें ऐसा राजा प्राप्त हुआ। उनको नमस्कार करते कहते हैं आप हमें बहुत अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं, आपको बारंबार धन्यवाद, हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। इस प्रकार से राजा पृथ्वी का कार्य आगे बढ़ता गया। एक दिन की बात है, हाँ आगे भी तो कथा चलनी चाहिए ना, एक ही चीज में कहाँ अटके रहेंगे। हाँ? एक दिन की बात है, उनकी सभा में सनत कुमार अपने आप आ पहुंचते हैं। अब देखिए इनका यज्ञ कैसा हुआ। हमारा कर्म हमारा यज्ञ है, समझ लीजिए। हमको हर एक कर्म को बहुत अच्छी तरीके से करना, 100% दे के कीजिए, चाहे हमको उसमें से कुछ मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। अगर हमने कोई काम लिया है, पहली बात तो लीजिए तो सोच के लीजिए कोई भी काम को, और अगर लिया है तो इतने अच्छे तरीके से कीजिए, ये मत सोचिए कि उसमें से क्या मिल रहा है, ये सोचिए कि काम अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ। तो राजा ने ऐसे ही काम किया था, अच्छा काम भी किया, यज्ञ के तरीके से किया, तो पृथ्वी माता ने सारा वैभव दिया उनको। अगर हम यहाँ पर सब चीज की रक्षा करेंगे, वेदों के अनुसार प्रकृति के साथ एक होकर जीवन जिएंगे, तो प्रकृति भी तो हमको देगी ना, सब कुछ तो हमको प्रकृति से मिलता है। हमारी कामनाएं पूर्ण हो, इस प्रकार उनके राज्य में सबकी कामनाएं पूर्ण हो। अधूरा यज्ञ जो कर्म कांड में हो रहा था वो भी पूरा हो गया, क्योंकि साक्षात भगवान आ गए। तो भगवान के बाद जब भगवान दर्शन दे दिए तो उनके भक्त तो आने ही है ना। तो सभा में सनत कुमारों को आते देखकर राजा पृथु बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए। कहते हैं आप जैसे संत, सनत कुमार हर जगह घूम घूम कर, ये लोग सन्यासी हर जगह घूम घूम कर वो धर्म का प्रचार करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। वो कहीं किसी के पास आ गए अपने आप, तो बहुत बिना बुलाए, बहुत बड़ी बात होती थी। बिना किसी निमंत्रण के आ गए, इससे बढ़कर भाग्य वाली बात क्या होगी। आपके यहाँ कोई साधु संत आ जाए बिना किसी निमंत्रण के, मैं तो सदा ही आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। राजा बोलते हैं अब आप मुझे और हम सब लोगों को उपदेश दीजिए। जब इस तरह से आते हैं ना साधु संत, तो ना उपदेश, उनका ज्ञान लेना चाहिए आपको। उनसे नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हो, कभी भी साधु संत आचार्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हैं। कुशल मंगल का प्रश्न पूछना मूर्खता है। हाउ आर यू, ये तो मूर्खता है। हम लोग पूछते हैं, नहीं पूछना चाहिए। आपके लिए कुशल अकुशल कोई अर्थ ही नहीं होता। एक ज्ञानी के लिए, एक साधु संत के लिए क्या कुशल अकुशल, हर समय कुशल है वो, पूछना ही नहीं चाहिए कि आप कुशल है क्या। तो मैं क्यों कुशल पूछूं, राजा बोलते मैं क्यों पूछूं आपसे कुशल है? हमारी कुशलता इसमें है कि आप हमको श्रेय का मार्ग बताइए, कि सब लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न पूछना चाहिए साधु संत को। कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, प्रश्न देखो कैसे पूछने चाहिए। प्रश्न पूछना भी देखो कला है।
खुश हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछिए कि खुश हो जाए साधु संत को। तो साधु संत से ये नहीं पूछना कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे हैं, आप कैसे हैं, कुछ नहीं। आप महान हैं, आशीर्वाद दीजिए, हमको बताइए कि कल्याण का मार्ग क्या है। सभी लोगों का कल्याण का मार्ग क्या है? सत्संग कीजिए, सत्संग कराइए। सत्संग ऐसी सुंदर चीज है कि इससे सब प्राणियों को अपने कल्याण की बात स्वतः समझ में आने लगती है। क्योंकि सुनेंगे तो समझ में आएगा ना, सत्संग करेंगे, सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो सनत कुमार ने यहाँ पर ज्ञान का उपदेश दिया, वही ज्ञान का उपदेश दिया जो शास्त्रों में बार बार आ रहा है, भागवत में भी बार बार आया। ये सब छोटी छोटी गीता है, छोटे छोटे जो यहाँ पर। इससे पहले राजा पृथु को भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। अब यहाँ आकर शरद कुमार आत्म तत्व का उपदेश देते हैं राजा को। अपने आप आए ना, गुरु अपने आप आ जाते हैं, तैयार हमको होना है। अच्छे काम करते हुए तैयार हो जाइए, गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, आ जाइए सनत कुमार के रूप। हम तैयार है नहीं और हम फिर गुरु ढूंढते हैं और रिजेक्ट करेंगे, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। अरे क्या अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। समझ में आता नहीं है, ना ज्ञान है ना कुछ, कैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन गुरु ठीक है कौन नहीं है? हाँ? जब आपको शास्त्रों का पूरा ज्ञान ही नहीं है तो कैसे समझ में आए कि कौन गुरु अच्छा है कि कौन नहीं? हाँ? इसलिए पहले तो हमको ना अपने आप को तैयार करना है। हम खुद तैयार होंगे, गुरु आए। अपने धर्म का पालन करें, इससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न होगा। अगर हम धर्म और कर्तव्य अपना सही तरीके से करेंगे ना, तो वैराग्य अपने आप आना शुरू हो जाएगा, झटके सब लगेंगे। हाँ? साधुओं की सेवा करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे कथा सुने, ये तरीका है। कथा में रुचि होनी चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। कथा में रुचि होनी चाहिए, भक्ति उत्पन्न होगी। जितना सुनेंगे, बार बार भगवान का नाम ही आ रहा है। इस प्रकार जीवन में भगवान की भक्ति को बढ़ाते चलें। यही उपदेश यहाँ पर सनत कुमार राजा पृथु तथा अन्य लोगों को देते हैं। हाँ? जो कि श्लोक नंबर 4:22-18 से 4:22-40 तक है। हाँ? 4 यानी स्कंद 4, 22 यानी अध्याय 22वां, और श्लोक 18वां से लेकर श्लोक 40वां तक ये उपदेश दिया है सनत कुमार ने। ज्ञान भक्ति का उद्देश्य, आत्म तत्व का उद्देश्य, शास्त्रों का मूल उद्देश्य यही है, यही आत्मज्ञान देना। चाहे यहाँ कथाओं के माध्यम से दे रहे हैं, हमको धर्म की बातें बता रहे हैं, ये चाहे जो बहुत गूढ़ है, तैयार है खाली आत्मज्ञान सुनने के लिए उपनिषद में आ जाओ। हाँ, अगर तैयार हो खाली आत्मज्ञान सुनने के लिए आ जाओ उपनिषद, उपनिषद में आओ। बाकी क्लासेस हो रहे हैं, गीता में भी पूरा आत्मज्ञान ही बताया जा रहा है, तो वहां पर तैयार लोग आ जाते हैं। ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और क्योंकि ये आत्मज्ञान का उपदेश सनत कुमार देने जा रहे हैं, 4:22-18 से लेकर 4:22-40 तक जो श्लोक है, वो हम लोग अगले क्लास में जरूर पढ़ेंगे। आज तो पूरा नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगले क्लास में पूरा पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी देखेंगे। ठीक है, आ जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।